Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your maths teacher with chapter Some Application of Trigonometry, exercise 9.1, question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. तो हम वन बाय वन लाइन रीड करते हैं और क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं. तो ये है 1.5 मीटर टॉल बॉय. तो ये है PL, लेट की ये है हाइट ऑफ बॉय जो कि कितना है 1.5 मीटर टॉल. और हम यहाँ पे एक बिल्डिंग बना लेते हैं. ये है बिल्डिंग, तो लेते हैं AR. तो लेट की AR क्या है, बिल्डिंग की हाइट है. ओके, तो ये दोनों हमने 1.5 मीटर टॉल बॉय बना दिया और 30 ये हाइट है यहाँ पे 30 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे पहले कि क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन होता क्या है. एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब पर्सन नीचे हो किसी ऑब्जेक्ट से, जब मतलब वो ऊपर की तरफ देख रहा हो. जैसे कि हम एरोप्लेन देखते हैं, काइट फ्लाई होते हुए देखते हैं, तो हमारी आई और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है, तो यहाँ पे देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई. तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए पहले बेस होना चाहिए. तो पर्सन यहाँ पे है, तो इसकी इस यहाँ पे ये पूरी पर्सन की हाइट है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा आई से बनता है कि उसकी आई के अकॉर्डिंग. आई से ये हो गई, आंख से ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन. ये हमने उसके टॉप को इससे ज्वाइन कर लिया, तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आंख से बननी चाहिए, आई से बनना चाहिए, और ये पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लेंथ, जिसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन. ओके, ये हम इसको भी ज्वाइन कर देते. ये पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग हमने इसको ज्वाइन कर दिया. तो ये पूरा 30 मीटर यहां तक है. नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज ऑन द टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस अब from 30 to 60 degrees as he walks toward the building. अगर ये बॉय बिल्डिंग टूवर्ड्स मतलब बिल्डिंग की तरफ वॉक करके जाता है, लेट की अभी पॉइंट P पर है और नाउ ये पॉइंट ये Q यहाँ पे आ गया. मतलब बॉय अब पहले PL बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा था, नाउ अब बॉय QM पर आ गया. ओके, तो ये हमारा बिल्डिंग RAO, ये पॉइंट Q पर आ गया. तो अब ये 1.5 मीटर बॉय पॉइंट कहाँ पर है, Q पे. अगर अब इस पॉइंट पे स्टैंड करके अगर ये बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो अब जो एंगल उसकी आई और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है वो कितना हो गया, 60 डिग्री. अगर बॉय बिल्डिंग की तरफ चल के आ जाता है और अब बॉय बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो अब कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग. तो हमें क्या फाइंड करना है कि पहले वो कौन से पॉइंट पे था, P पर, और यहां से वॉक करके ये कौन से पॉइंट पर आ गया, Q पर. तो हमें PQ फाइंड करना है. ओके, तो ये क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, तो यहाँ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का. तो यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, APR और AQR. ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व करके हमें PQ फाइंड करना है. ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्राइंगल से ही सॉल्व करने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल देखते हैं. सबसे पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं. तो पहले हम क्या करते हैं, 30 डिग्री से ट्राइंगल के कौन से रेशियो की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल APR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, APR राइट एंगल है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री, यहाँ पे है 90 डिग्री. हमने AP, यहाँ पे ट्राइंगल PQRA भी है, लेकिन 30 डिग्री से राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, AP और R पे 90 है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल देखना है, हमें PQR नहीं देखना है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल नहीं है, और 90 डिग्री एंगल नहीं है, राइट एंगल नहीं है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. इसीलिए हम ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, APR. तो APR में हमें किसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ देखो, ओ हमें यहाँ पे कितना है 30 मीटर,
और यहाँ पे बॉय की हाइट कितनी 1.5, तो ये भी कितना हो गया 1.5, तो आर ओ भी कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे ए आर, यहाँ पे देखो टोटल ए ओ इज 30 मीटर, ए ओ 30 मीटर है, लेकिन हमें जो ट्राइंगल बन रहा है वो ए पी आर है, और बिल्डिंग की हाइट हमें यहाँ से बॉय की हाइट के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में जो साइड आ रही है वो ए आर है। तो यहाँ से हम ए आर कैसे फाइंड करेंगे, तो ए आर लेंथ कितनी हो जाएगी ए ओ माइनस आर ओ, तो ये हो गया 30 माइनस 1.5, तो ये कितना हो गया 28.5। तो दिस इम्प्लाइज ए आर हमने कितना कैलकुलेट कर लिया 28.5 मीटर। तो ये हमारी ट्राइंगल की एक साइड हमें पता चल गई। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन के अंदर एक साइड हमें एक साइड और एक एंगल पता होगा, तभी हम रिमेनिंग दो साइड यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अगेन इन ट्राइंगल एपीआर, अब इन ट्राइंगल एपीआर में हमें ए आर हमने कैलकुलेट कर लिया 28.5 है, और पी आर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, बेस फाइंड करें, क्योंकि हमें पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, वो तभी आएगी जब हम पी आर में से क्यू आर को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस ट्राइंगल से, इस एपीआर ट्राइंगल से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ ऑफ पी आर। तो ए पी आर में हमें क्या गिवन है ए आर, देखो हम यहाँ पे रेशियो फॉर्मूला ले रहे हैं, रेशियो मेथड से हमें क्या करना है दो साइड का रेशियो, एक वो जिसकी लेंथ हमें गिवन है, एक वो जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो ए आर अपॉन पी आर, तो ए आर यहाँ पे इस ट्राइंगल का क्या है, जो एंगल हमें गिवन है उसके जस्ट सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये पी आर पूरा क्या हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ओके, तो ए आर हो गया परपेंडिकुलर और पी आर हो गया बेस। तो यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, तो P अपॉन बी, ये P अपॉन बी किस में आता है tan थीटा में। इसको अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आप पहले चैप्टर नंबर 8 को सॉल्व करें, उसके बाद में आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आएगा। तो ये हो गया tan थीटा, थीटा हमने यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, क्योंकि हमने ट्राइंगल लिया है APR। तो इस दिस इम्प्लाइज हमारा रेशियो हो गया AR अपॉन PR इक्वल टू tan 30 डिग्री। नाउ हम क्या करते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो पुट करते हैं, और यहाँ से हम पी आर की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए आर कितना है 28.5, और ये पी आर, और tan 30 होता है 1/√3, 1/√3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीपल, जिससे हमें पी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। पी आर इंटू 1, पी आर ये मल्टीपल 28.5 इंटू √3, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया पी आर की वैल्यू। नाउ दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पे ए क्यू आर। तो नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू आर, अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं हमें क्या रेशियो गिवन है ए आर और वैल्यू फाइंड करनी है हमें क्यू आर की, क्यू आर, तो वो हो गया पी सेम पी अपॉन बी होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। जो एक्यूट एंगल है 90 के अलावा जो एंगल है वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो ये हो गया ए आर अपॉन क्यू आर इक्वल टू tan 60, ये हमारा रेशियो हो गया। नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए आर की वैल्यू हमें कितनी है 28.5, क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और tan 60 डिग्री होता है √3, tan 30 1/√3, tan 60 √3। नाउ हम इसको क्रॉस मल्टीपल करके और इसकी वैल्यू को हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने किया क्रॉस मल्टीपल, तो क्यू आर इंटू हो जाएगा √3, और डिनोमिनेटर √3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1, तो 28.5 इंटू 1 हो गया 28.5। तो क्यू आर की वैल्यू हो गई हमारे यहाँ 28.5 डिवाइड बाय √3, क्योंकि 20 यहाँ पे √3 मल्टीपल में, तो यहाँ पे कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो ये हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे
हमें लेंथ फाइंड करनी है पी क्यू की। तो ये पी क्यू लेंथ हमें चाहिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा था कि उसने जब वो पी पॉइंट पे स्टैंड किया हुआ है और उसने बिल्डिंग की तरफ वॉक किया, तो उसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ वॉक किया है वो हमें फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो उसने पी से क्यू की तरफ, पी से क्यू तक उसने वॉक किया, तो हमें पी क्यू फाइंड करना है। तो पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, हम इस देखो पी आर में से क्यू आर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब हमें पी क्यू मिलेगा, ठीक है। तो पी क्यू कितना हो गया, पी आर माइनस क्यू आर। ओके, तो ये हमने किया पी आर माइनस क्यू आर। तो पी आर की लेंथ हमने कितनी है यहाँ पे देखिए 28.5 इंटू √3 माइनस क्यू आर कितना है यहाँ पे 28.5 डिवाइड बाय √3, 28.5 डिवाइड बाय √3। तो अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो दोनों में से 28.5 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 28.5 कॉमन ले लेते। तो यहाँ से बचा √3 और यहाँ से बचा 1/√3। अब हमें इसको क्या करना है, एलसीएम। तो ये हो गया 28.5, तो √3 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 और √3 का एलसीएम √3। तो √3 से मल्टीपल होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 28.5 इंटू 2/√3। ओके, 28.5 इंटू 2 हम करेंगे तो ये हो गया 57/√3। अब डिनोमिनेटर में रूट नंबर नहीं होना चाहिए, तो रैशनलाइज किया √3/√3। तो ये यहाँ पे हो गया 57 इंटू √3 इंटू √3 अगेन 3 के टेबल में 57 कैंसिल 19 टाइम। तो आंसर इज 19√3। तो ये पी क्यू कितना आ गया 19√3। ओके, तो ये हमें जो डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग जो हमें फाइंड करना था, तो ये आया है पी क्यू। hence the distance walked by the man towards the building is 19√3 मीटर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि कैसे हमने फिगर को ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है कि एंगल हमेशा पर्सन की आई से बनेगा, फुट से नहीं, किसी और बॉडी पार्ट से नहीं बनेगा, उसके आई से बनेगा। तो चाहे पर्सन की लेंथ कितनी भी हमें गिवन हो, वो हमें उसमें से उसकी टोटल हाइट जो भी हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 1.5 मीटर थी, तो उस बिल्डिंग की हाइट में से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। और एंगल हमेशा आंख से बनना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, फिगर बनाना। फिगर राइट तो सॉल्व करना इतना टफ नहीं है, फिगर अगर आपका राइट बन गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली आंसर मिल जाएगा। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मुझे टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू।